कल मतलब जो अपना टॉपिक चल रहा था अलंकार के बारे में थोड़ा बताया था। अलंकार है क्या? तो किसी भी टॉपिक को परिभाषा और उदाहरण और भेद इनके चक्कर में हवा मत बनाया करो, उस चीज़ को समझ लिया करो कि वो चीज़ क्या है। समझ गए? तो अलंकार बात कहने की एक शैली है, उससे क्या आ जाता है, कथन में सौंदर्य आ जाता है, कथन आकर्षक बन जाता है। उसी आकर्षण बनाने की जो शैली है उसी को अलंकार कहते हैं। वो आकर्षण या तो शब्दों से ले आओ या अर्थ में सुंदरता भर दो। समझ आ रही बात है? तो शब्दालंकार और अर्थालंकार दो प्रकार के अलंकार होते हैं। अब मैंने आपको जो आपके सिलेबस में 10th में वो 7-8 हैं वो मैंने आपको बताए थे। आज मैं उनसे थोड़ी और बढ़कर चर्चा करता हूँ। उनके कुछ के भेद हैं, आज मैं उन भेदों पर चर्चा करूँगा। ठीक है? तो सबसे पहले चलते हैं अनुप्रास। थारो जो फोकस है नहीं वो आग लो कोई आए हुए बिन सुनने खातिर रखना चाहिए थारो ध्यान। ठीक है ना? फालतू काम की अगर थान लगा कि यार 4 बात की बजाय एक बात बोलूँ काम चाल सके तो 4 ना बोलो, एक ही बोलो। और थे को यार अगर मैं बात ना भी बोलूँ तो ही काम चाल जाओ तो ना बोलो। समझाई? उससे क्या शांति हो जाती है क्लास में। पहले सोच लो कि मैं वो शब्द बोलना ना रहूँ, वो ना बोलूँ तो मैंने पुलिस पकड़ ले जाएगी का कौन ले जा तो ना बोल। ठनिया लगा तो गल में फंस गया यार पुलिस वाला होगा तो बोल ले। समझ आ रही बात? हाँ तो थोड़े मेच्योर बनो, मेच्योर शाना टाबर बनो, शाना बनो थोड़ा सा। 3-3 सेंटीमीटर की तो मुच्छा ले रखे थे, 3-3 सेंटीमीटर की तो मुच्छा है थारे। तो शर्म करो मुच्छा की, मेरी तो ना करो भले, मुच्छा की शर्म करो। थान कौन करे बंद करो। मापियाँ शादी हूँ थाने बकवासबाजी करने की जरूरत करो। ठीक है? मन ये लागे नहीं कि छोरा नींद लागे तो मापियाँ शादी हूँ थे, ध्यान रहो। तो अनुप्रास से अनु मतलब पीछे, पीछे चलना, जैसे अनुगमन पीछे गमन करना, तो पीछे जाएगा तो वो आवृत्ति कर रहा है ना उसकी। और प्रास वर्ण को कहते हैं, मान लो तो एक वर्ण के पीछे दूसरा वर्ण, यानी बार बार एक वर्ण आता रहेगा, आवृत्ति होगी तो उसको अनुप्रास कहते हैं। एक अक्षर बार बार आएगा तो अनुप्रास कहलाता है वो। ठीक है? उदाहरण बताए थे, 2-4 एक वाक्य बताए थे मैंने। आज इनके उपभेदों के बारे में बात करते हैं। तो अनुप्रास के जो और भेद हैं वो देखो। एक है छेकानुप्रास, एक है लाटानुप्रास, एक है वृत्यानुप्रास, वृत्ति प्लस में अनुप्रास। ये यहाँ या लगाया हुआ मिलता है लेकिन यही होता है, ये वृत्ति प्लस में अनुप्रास। और एक है अंत्यानुप्रास। तो ये 4 एक बड़े बड़े भेद हैं, थोड़ा इन पर चर्चा करते हैं। पहला इसको समझाता हूँ, वृत्यानुप्रास। इसमें क्या है, एक ही वर्ण बार बार आता है, कई बार आता है। मैं घरेलू तरीके से बताऊं तो वृत्त जानते हो? वृत्त क्या होता है? बिंदु का वह बिंदु पथ होता है जो वापस इसी में मिल जाता है ना? समझ गए क्या? ये घेरा सा है ना? तो एक अक्षर बार 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 आता ही रहेगा, है ना? अब सीधी लाइन में तो यूं करे तो ये यहाँ रुक गया, इसमें पता नहीं चल रहा कहाँ कौन सा रुक रहा है ना? तो वृत्ति इससे थोड़ा याद आ जाता है बच्चे के, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो क्या होता है कि एक वर्ण बार बार आएगा, वो आता रहेगा, यानी एक से ज़्यादा बार। तो भगवान भक्तों की बुरी बीती बगाइए, भय 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 कितनी बार आ गया? चारू चंद्र चंचल किरणें, चलो किरणें में तो की आया लेकिन उससे पहले तो 3 बार आ गया ना। चारू चंद्र चंचल, किरणों में तो क्या आ गया, पर वो 3-3 बार पहले आ गया। और कई बार आ सकता है, कल कालिंदी कूल की कलित कला में केली, कई बार आ गया, तो वो वृत्यानुप्रास है। एक वर्ण बार बार आएगा, कई बार आएगा। ठीक समझ आई बात है? अब छेकानुप्रास समझो। छेकानुप्रास में एक वर्ण दोबारा आएगा, बस रुक जाएगा, तीसरी बार नहीं आएगा। एक बार आवृत्ति होगी फिर वहाँ रुक जाता है, वो छेकानुप्रास होता है। से रे, इसमें छेकानुप्रास है। से के बाद से की आवृत्ति हो गई, है ना?
अगर आप से रे आगे लिखो रे से, अब नहीं है, अब ये से आ गया, अब रे आ गया, अब छेका अनुप्रास नहीं है। एक और देखो, आवाज बंद करो रे। के आ गया ना, अगली बार नहीं आया ना। भे आ गया ना, आगे नहीं आएगा। तो मतलब ये छेका अनुप्रास है, समझ गए। इसको कैसे याद रखोगे छेका अनुप्रास को? वृत्य को तो याद रख भी, वो एक वर्ण का घेरा सा बन जाता है, मतलब आता ही रहता है वो, ठीक है ना। वृत्त सा बन जाता है मतलब घेरा सा बन जाता है, यानी आता रहता है वो। ये वृत्य को तो याद हो जाएगा, वृत्ति। अच्छा, छेका को कैसे याद रखोगे? अपने मारवाड़ी में ही बोलते हैं कई बार कि छिक लिया, दप गया, तृप्त हो गया, छक गया। तो मतलब वो यहाँ आकर के छक जाता है, बस आगे नहीं आता भाई। अपने को याद करने से मतलब है, दिमाग में बिठाने से मतलब कैसे बिठा लो, समझ आ रही बात है। तो यहाँ ये क्या, एक बार आएगा फिर आगे नहीं आएगा। ये भय भी एक बार आया फिर आगे नहीं आएगा। तो ये बहुत ही सुंदर लाइन है, इससे तो समझ में आ गया होगा। इसको क्या बोलेंगे? छेका अनुप्रास, याद रह जाएगा। हार्ड कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाए तो। अब एक है लाटा अनुप्रास, तीसरा इसका भेद है लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास में क्या होता है? इसमें क्या होता है? वर्ण या शब्द उसी क्रम में आवृत्ति हो जाती है, पर उसके भाव में अन्वय में अंतर आ जाता है। अन्वय मतलब उसके भाव में फर्क आ जाएगा। आवृत्ति तो मिल जाएगी, आवृत्ति तो मिल जाएगी, और आवृत्ति मिल रही है इसलिए तो अनुप्रास कहते हैं, इसलिए तो अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति मिल रही है तो, पर उसके अन्वय में अंतर आ जाता है। एक चिर परिचित दोहा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। वो कह रहा है संचय मतलब इकट्ठा करना, संचय, ठीक है। तो कह रहा है, देखो आवृत्ति हो रही है ना, पूत कपूत, पूत सपूत, क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, आवृत्ति हो रही है ना। लेकिन इसके अन्वय में फर्क है। अन्वय मतलब भाव में, कहने का जो तात्पर्य है उसमें अंतर आ जाएगा। यहाँ क्या आवृत्ति करके एक ही बात दोबारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि पूत अगर कपूत है तो क्यों धन संचय कर रहा है? नालायक है वो, लगा देगा तेरा कमाया हुआ, तू क्यों घोड़े की तरह कमा कमा के मर रहा है। भगवान ने जो बढ़िया अच्छी खासी जिंदगी जी उसको, भगवान ने इतनी फर्स्ट क्लास जिंदगी दी है, तू घोड़े की तरह उम्र भर कमाता रहा और औलाद तेरी नालायक है, वो शराब जुआ खेल करके तेरी धन संपत्ति उड़ा देगी। तू घोड़े की तरह पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तेरी। आराम से भगवान ने जिंदगी दी है, जी उसको, है ना। तो कह रहा है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तेरे बेटो नालायक है, खून पसीने की जो कमाई है वो लगा देगा वो। तो कह रहा है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्यों धन इकट्ठा कर रहा है। अब दोबारा कह रहा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, वापस वही बात, फिर भी धन संचय मत कर। आवृत्ति तो कर दी, बात की आवृत्ति कर दी। पहले कह रहा है कपूत तो मत इकट्ठा करे, अब कह रहा है सपूत तो भी मत इकट्ठा करे धन को। क्यों? अरे लायक है यार, वो कोई पांगड़ा थोड़ी है, कोई पोलियोग्रस्त थोड़ी है, कमा लेगा वो, लायक है। तूने बेटे को लायक जन्माया है, कमा लेगा वो, तू क्यों घोड़िए की तरह जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो यहाँ बात बार बार वही कह रहा है कि क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, लेकिन भाव में अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार के जो कथन होते हैं ना, उनमें लाटा अनुप्रास होता है, याद रह जाएगा क्या। एक सिंपल सी लाइन है और है, इससे समझ में आ जाएगा। लड़का तो लड़का ही है, इसमें देखो लड़का तो लड़का ही है, शब्द की क्या हो गई, आवृत्ति हो गई, भाव थोड़ा अलग हो गया। ये लड़का मतलब सामान्य बात है, ये कह रहा है विशेष जिसमें अच्छे लड़के के गुण हो, जिसमें अच्छे लड़के के गुण हो, कि भाई लड़को तो लड़को ही है,
कि इंसान तो इंसान ही है, मतलब इंसानियत के सारे गुण हैं उसमें, ऐसा होना चाहिए इंसान तो, समझे क्या? आदमी तो आदमी है एक नंबर को, समझे यही बात है? तो थोड़ा सा कहने का भाव अलग सा दिखता है और आवृत्ति हो जाती है, आवृत्ति के कारण अनुप्रास कह देते हैं, थोड़ा भाव में अन्वय में फर्क आता है तो लाटानुप्रास कह देते हैं। इसमें अनुप्रास तो है ही, ये अनुप्रास है, एर ए आ होता है, समझ गए क्या? ये याद रख लो, भले ये याद रख लो, लाटानुप्रास का उदाहरण है दोनों ही, ठीक है? अब आओ अगला, वो है अंत्य अनुप्रास। अंत्य अनुप्रास का मतलब होता है अंत में वर्ण की आवृत्ति होना, आखिर में। कोई जरूर नहीं है कल कालिंदी कूल की कलित कला में लिख के ली कह पहले आए, लास्ट में भी कोई वर्ण बार बार आ सकता है, लास्ट में भी। महेश, दिनेश, सुरेश, रमेश, ऐसा कुछ दो है सरस्वती माँ के बारे में कि हे सरस्वती माँ, तेरा जो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का अकूत जो भंडार है, उसकी तुलना, उसकी बराबरी अन्य कोई देवता देवी नहीं कर सकते। ज्ञान की देवी सरस्वती तो सबको ज्ञान देने वाली है, तो तुम्हारी जो महिमा है उसका वर्णन तो महेश, दिनेश, सुरेश, रमेश बार बार गावई ताही पार न पावई, इस तरह की कोई लाइन है कि ये बार बार तुम्हारी वंदना करते हैं, तुम्हारे गुणों का बखान करते हैं, हे सरस्वती माँ, तो भी तुम्हारे गुण जो है वो कम नहीं होते। सरस्वती माँ के ज्ञान का भंडार अवर्णनीय है। तो महेश, दिनेश, सुरेश, गणेश ये सारे के सारे बार बार वंदना करते हुए तुम्हारा गुणगान करते हैं, तुम्हारी महिमा, फिर भी तुम्हारी महिमा अपरंपार है। सरस्वती माँ का के बारे में ये दो है। तो यहाँ देखो, महेश शिव जी को बोलते हैं, लास्ट में शिव जी नहीं लाया, वो शय लिया। दिनेश दिन का मालिक, दिन का ईश वो है मालिक ईश्वर, तो दिन करने वाला, दिन का मालिक कौन? सूर्य है। तो ये दिनेश। सुरेश, सुर है देवता, सुर प्लस में ईश, देवताओं को भी देवता यानी इंद्र भगवान। तो फिर से आ गया रमेश, रमा प्लस में ईश, रमा है लक्ष्मी, लक्ष्मी का ईश, लक्ष्मी का पति, लक्ष्मी का मालिक यानी विष्णु भगवान, तो ये विष्णु का पर्यायवाची है। गणेश आप जानते हो, गणेश जी, तो सब में शय भले ही है, आखिर में आवर्ती हो रही है, इसको बोलते हैं अंत्य अनुप्रास, अंत में। तो याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, नाम याद हो जाते हैं, अलंकार समझ लेते हैं ना तो नाम तो याद हो जाते हैं। तो ये 4-5 भेद थे। उपमा के भी भेद कर रखे हैं, उपमा अलंकार के, रूपक के भी कर रखे हैं। तो उपमा आपको बताया था, याद है थोड़ा बहुत, जिसमें उपमेय की उपमान से क्या तुलना की जाती है ना? पीपर पात सरिस मन डोला, तो कह रहे पीपल के पत्ते के समान, पीपर पात पीपल के पत्ते के समान, सरिस होता है समान। ये एक शब्द में शायद लिखना भूल गया वो उसमें, सा से सी तुल्य सदृश सम समान और के जैसा ये बताए थे मैंने उपमा में। और मैंने कहा था उसमें ये शब्द है कि आज तेरियो ना रे सुरती से किंग नाक बास बेसरी बेव मुक्तन के संग। तो मैंने कहा इसमें इनको देख लो, ये कोई भी शब्द उसमें नहीं दिख रहे, तो उसमें उपमा तो नहीं है, यूं काटा था मैंने, याद आया आपके क्या? तो यहाँ इतने सारे शब्द जो है वो तुलना के लिए आते हैं। तो यहाँ एक शब्द और जोड़ लो, सरिस, सरिस, इसका मतलब यही है के समान, इन सब का मतलब एक ही है। सरिस का मतलब के समान, के जैसा का मतलब के समान, सदृश का मतलब के समान, सम का मतलब के समान, और के समान का मतलब भी के समान। सात सा से सी ये भी के समान, कि बाल्टी में दूध सा पदार्थ पड़ा है यानी दूध जैसा, तो सा का मतलब दूध सा पदार्थ, तो सा का मतलब भी जैसा, दूध के समान। तो इनका अर्थ एक है सभी का, ठीक है, के समान।
तो सरिस के समान ही है। तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है, उपमा अलंकार का। इसका पिपर पात सरिस मन डोला, कि पीपल के पत्ते की भांति मन डोलने लगा, मतलब मन अस्थिर हो गया। पीपल का पत्ता हवा में डोलता रहता है ना, अस्थिर रहता है, स्थिर नहीं होता कभी भी। एकदम से हवा बंद हो जाए तो पत्ता है वहीं रह सकता है, लेकिन पत्ते हिलते ही रहते हैं हल्के हल्के, है ना। तो वो कह रहा है कि पीपल के पत्ते की भांति, पीपर पात, पीपल के पत्ते की भांति सरिस मन डोला। अब यहाँ एक चीज़ और बताऊंगा, ध्यान से सुना। पीपर पात, तो यहाँ पे और पे आप सोचोगे अनुप्रास है, नहीं, लग रहा है कि यहाँ अनुप्रास है, लग रहा है, लेकिन अनुप्रास नहीं है। यहाँ है तो सही, लेकिन कवि नहीं लाना चाह रहा, अपने आप ही आ गया। मुझे ये बताओ, 11 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, वर्ण हिंदी में कुल 44 होते हैं। तो हम कोई कविता लिखते हैं, कोई कुछ भी लिखते हैं, तो वर्णों की आवृत्ति हो जाती है कई बार, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये आवृत्ति तो हो गई। आपको लगता है क्या कि ये जानबूझकर लाया गया है? ये दिखाने के लिए नहीं, संयोग से भी आ जाता है कई बार संयोग से भी आ जाता है, नहीं समझे क्या भी? उन्हीं 44 से शब्द बनते हैं, तो कई बार संयोग से आ जाता है। हाँ, इसमें संयोग से नहीं आया हुआ। कल, कालिंदी, कूल, की, कलित, कलामय, कलामय, केली, तो कह के ये जानबूझकर सौंदर्य लाया गया है। तो जानबूझकर जो सौंदर्य लाया गया है, और सौंदर्य लाने को ही, बात को विशिष्ट ढंग से कहने को ही अलंकार कहते हैं। इसमें अलंकार है, वो लेकर आया है, ठीक है ना। और यूँ तो कोई संयोग से भी आ सकता है, समझे क्या? तो पहले देखते ही निर्णय मत किया करो, थोड़ा और देख लिया करो। ये सरिस पड़ा है इतना बड़ा, यहाँ 4 आ सकते हैं, ध्यान से सुन लो। ये पंक्ति पेपर में आ जाती है और पूछता है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो नीचे वो 4 देगा। क्या क्या 4 देगा? एक दे देगा अनुप्रास, दूसरा दे देगा वो उपमा, तीसरा दे देगा श्लेष, चौथा दे देगा मानवीकरण। तो यहाँ भ्रमित हो जाते हैं कि यार अनुप्रास पढ़ा है ना, और वो ए को यूं गोला काला करके आ जाता है। ए को ए बे से दे, जो सही है उसका गोला काला करना होता है, ओ हमारे सीट में। तो यहाँ देखते इतनी जल्दबाजी मत करो, ये तो संयोग से आ सकता है, कोई बड़ी बात है। अनुप्रास तो मैं यूँ नहीं करा, नहीं है, लेकिन क्या उसने इसी पर फोकस रखा है? यही लाना चाहता है वो पंक्ति में? नहीं, वो तो कह रहा है मन की तुलना कर रहा है, तुलना पीपल के पत्ते से। मेन बात क्या बताना चाह रहा है? वो सौंदर्य कहाँ दिखाना चाह रहा है, वो पकड़ो। वो सौंदर्य दिखाना चाह रहा है तुलना करके, मन की पीपल के पत्ते से तुलना करके सौंदर्य दिखाना चाह रहा है। तो कि पीपल के पत्ते के समान सरिस, और ये शब्द पकड़ लिया करो। इतना बड़ा शब्द लिखा पड़ा है, तो उपमा करो ना। उपमा की तो निशानी होती है। उपमा छांटने में कोई बच्चा गड़बड़ कर रहा है तो मतलब वो लापरवाह बच्चा है। ये तो शब्द ही पड़ा दिख रहा है, समझ आ रही है आपके? कभी यहीं खो जाओ, अनुप्रास करके आ जाओ, पे आ गया, ठीक है, मैं मानता हूँ है इसमें अनुप्रास, लेकिन उसका पूरा फोकस ये दिखाने के लिए नहीं है, तुलना कर रहा है। और तुलना किस में होती है? मैंने कहा था उपमान वो होता है जो प्रकृति से चुराता है, तो उसे वर्णन तो करना था मन का, आदमी के मन का कि मन चंचल है, टिकता नहीं है कहीं, ये मिल जाए, ये ले लूँ, वो ले लूँ, तो मन की चंचलता दिखाई है। तो किस प्रकार अदर में है, वो चंचल है, किस प्रकार अस्थिर होता है। तो पीपल के पत्ते को प्रकृति से उठा लिया, पीपल के पत्ते को तुलना करने के लिए, तो प्रकृति से उपमान चुरा लेते हैं ना। और उपमान चुरा करके, उपमान तो वो उत्प्रेक्षा में चुराता है, उत्प्रेक्षा में, पर वहाँ कल्पना करता है, कल्पना। यहाँ तो तुलना कर रहा है, तो तुलना कर रहा है तो उपमा अलंकार हो गया इसमें। तो जल्दबाजी में ये मत करना, कई बार बोल दी मैंने ये बातें, समझ में आ गई होगी आपके? तो यहाँ कौन सा अलंकार करेंगे? सरिस देकर उपमा करेंगे। अब सुनो, यहाँ उपमा के 4 गुण बता देता हूँ, पहले बीच में याद आ गया मेरे। उपमा के 4 गुण होते हैं, सुनो क्या क्या होते हैं वो। एक तो होता है उपमेय, ठीक, एक होता है उपमान, एक क्या होता है? समान धर्म, एक क्या होता है? योजक शब्द। ये 4 चीज़ें होती है उपमा में। ध्यान से सुन लेना, अभी याद हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगी सारी बातें। उपमेय उपमान तो होता ही है। क्या होता है उपमेय उपमान? अरे कवि किसी चीज़ का सीधा वर्णन नहीं करता, वो
प्रकृति से कोई उपमान चुराता है नयापन लाने के लिए, है ना, नयापन। वो सीधे कह सकता है भगवान कृष्ण के जो चरण है वो बहुत सुंदर है, कोमल है, तो बात तो कह दी, बात तो हमारे ध्यान में आ गई। पर वो सोच रहा है कि मैं गजब तरीके से कहूँ, तो वो कहेगा चरण कमल, कमल को ले आएगा, तो प्रकृति से उपमान तो चुराएगा ना नयापन लाने के लिए। तो वो जो प्रकृति से चुरा रहा है वो तो उपमान हो गया ना। और जिसका वर्णन कर रहा है उसको उपमेय कह देते हैं। समझ आई बात है। अब समान धर्म, अरे दोनों में कोई चीज की समानता होगी तो ही तो तुलना करेगा, दोनों का कोई तालमेल ही नहीं है तो तुलना कैसे करेंगे। नहीं जान में आई, दो घोड़े हैं उनमें तो तुलना कर सकते हैं कि ये घोड़ा तेज दौड़ता है कि ये तेज दौड़ता है। हाथी की और घोड़े की तुलना थोड़ी करेंगे, वो तो पता ही है, क्लियर है, वो तो ध्यान में आ रही की बात है। अब मैं तुलना करूंगा आपकी कि ये बच्चा इस बच्चे से होशियार है, ये तो ठीक है। मैं कहूँगा ये बच्चा है ना बहुत तेज दिमाग है पंखे की बजाय, तो पंखे से तुलना थोड़ी कर दूंगा, पंखे पे दिमाग होता है क्या कोई। तो समान धर्म तो होना ही चाहिए कोई ना कोई, जब भी तो तुलना होती है। मैं समान धर्म याद करवा रहा हूँ, समान धर्म याद करवा रहा हूँ। मैं कह दूंगा क्या इसकी बजाय इसमें ज़्यादा दिमाग है, तो इसमें कोई दिमाग है क्या, तुलना ऐसे थोड़ी होती है। समान धर्म बता रहा हूँ मैं, आपके ध्यान में आ रही है क्या मैं क्या बता रहा हूँ। कोई तो समान धर्म होगा दोनों में, उपमेय और उपमान में, तभी तो तुलना करेगा, तो समान धर्म है। कैसे कि चंद्रमुख, तो मुख को सुंदर बताया जा रहा है और चांद तो सुंदरता का प्रतीक ही है, तभी तो कहते हैं आप हमारे प्रोग्राम में आए 4 चांद लगा दिए, सुंदरता में वृद्धि कर दी, तो चांद तो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। माँ कहते हैं आ रहे मेरा चांद बेटा, तो चांद तो सुंदरता का प्रतीक है और मुंह को भी सुंदर बताया जा रहा है, तो समान धर्म सुंदर नहीं हो गया क्या, समान धर्म है, तभी तो तुलना करते हैं। अब यहाँ समान धर्म क्या, डोलना, पत्तो ही डोला है और मन भी डोल रहा है, समान धर्म है कि नहीं। यहाँ डोलना, ये रहा डोला। अब यहाँ उपमेय बताओ उपमेय छांटने में दिक्कत होती हो तो उपमान छांट लो। उपमान, उपमान वो होता है जो प्रकृति से उठा कर लाते हैं। तो यहाँ प्रकृति से क्या है, पीपल का पत्ता, तो ये क्या हो गया, उपमान है, उपमान है, ठीक है। और उपमेय क्या होता है, जिसका वर्णन कर रहा है, किसका वर्णन कर रहा है, मन का, किसका वर्णन कर रहा है, मन का। तो इसमें उपमेय तो आ गया मन और उपमान आ गया पीपर पात है, पीपल का पत्ता, पीपर पात, ये आ गया उपमान है। समान धर्म क्या है, डोला, समान धर्म क्या आ गया, डोला। और योजक शब्द कौन सा आ गया, जो दोनों की तुलना करने के लिए बीच में योजक शब्द आता है, सरिस। योजक शब्द कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं सम, समान, सा, से, तुल्य, सदर्श। ये समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, याद होगी बातें। तो इसको बोलते हैं पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा। इसके भेद बता रहा हूँ, जिसमें चारों गुण धर्म हो, समझाई बात। इसमें किसी एक का कम हो जाना, किसी एक का सिरिस ना लगाना, किसी भी एक का, इसका कम कर लो या योजक शब्द नहीं लगाए, है ना। अब मैं कहूं वह घोड़े जैसा है, अब उसने तेज ऐसा नहीं लिखा, मतलब वो 4 में से कोई एक कम कर सकता है, तो उसको बोलते हैं लुप्त उपमा। एक कम कर देना, वो लोप हो जाता है एक का, तो उसको बोलते हैं लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। अरे उपमा के 2 भेद बताए हैं, क्या क्या, पूर्ण और लुप्त। अब यहाँ देखो पूर्ण है ना यहाँ, और ए के आगे ऊ आता है तो ओ बनता है ना, महाउत्सव ऊ, तो महोत्सव ऊ से ओ आता है, तो ये अगर पूर्ण उपमा यूं बोलूंगा पूर्ण उपमा, तो वो ऊ ओ कर देगा, पूर्णोपमा। कोई पूछे पूर्णोपमा अलंकार, आपको पूर्णोप ये कहाँ से आ गया, ये तो सर ने करवाया ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा और लूँ क्लास और इनके जो भेद है उन पर थोड़ा सा और प्रकाश डाल दूँ, याद हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ वो कोई किसी एक का कम कर देगा, वो योजक शब्द कम कर देगा कोई भी, है ना, वो सीधे लिख देगा तो यहाँ लुप्त, किसी एक का लोप कर देना, किसी एक का, तो फिर वो हो जाएगा लुप्त उपमा। ऊ से क्या हो जाएगा, ओ, तो लुप्तोपमा। ये भेद हो गए,
याद हो गई क्या इतनी बातें? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो रूपक है, इसके भी भेद देख लो। एक होता है सांग रूपक, एक होता है निरंग रूपक। बेचैन होने लग गया क्या है? तेरे क्या नाम है? हाँ सुनो, पहले तू बोल रहा था तो मैंने थोड़ा सा यूं देखा तो तू तो चुप हो गया, और अब ये बोल रहा है, ये इसे क्या बोला? हाँ हो गया परेशान, यूँ बोला ना इसने तेरे साथ वाले ने। कोई दिक्कत आ तो बता दे, जिदो रोल तो है उल्टी आंती हो बता दे। हाँ नहीं कोई दिक्कत हो तो बता दे। कौन के? हाँ कोई परेशानी होनी कोई गए? सुबह जल्दी उठेड़ हो गए, स्कूल में लेट हो तो सीधे ही आ जा, तो कोई दिक्कत ही हो, कोई फ्रेश होने की हो तो अठे है नीचे व्यवस्था करेडी, ये कोने में है निचली साइड में, बता दियो कोई दिक्कत हो, दुख ना पाइयो, दुख नहीं पानो। अब इन दो को और समझ लो, सांग रूपक और निरंग रूपक। सांग रूपक में क्या होता है? रूपक में एक तो आपको बताया कि उपमेय उपमान को अभेद कर देते हैं, एकाकार करके बताते हैं, है ना। जैसे धर्म दीप जलाते चलो, या चरण कमल, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण, है ना। अगर वो रूपक में उपमेय उपमान को आरोपित करके बात वहीं छोड़ देता है, चरण कमल कह करके बात वहीं छोड़ देता है, तो है निरंग रूपक है। और अगर वो उसके और अंगों का आगे वर्णन करता ही जाता है तो फिर वो सांग रूपक है। आगे वर्णन कैसे करता जाता है उसको मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूं, ठीक है। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी की रात्रि बीत चुकी है, हे उषा अंबर पनघट। ये मैंने कहा था कि जब रूपक अलंकार होता है उसको निशानी थोड़ी है, ये बीच में योजक चिन्ह मिल सकता है दोनों शब्दों में, और तुलना करके, तुलना नहीं वो आरोपित करके बात करता है। ये यहाँ आ गया तारा घट, तो अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर रूपी पनघट में। पनघट जानते हो, ग्रामीण इलाके के लोग जानते हैं। पहले घर में टूंटियाँ नहीं होती थी पानी की, गांव के बाहर जोड़ या तालाब या कुआं होता था, तो गृहिणियाँ जो है वो वहाँ पनघट में पानी लाती थी सुबह शाम दोनों टाइम, तो वहाँ सारे घरों की औरतें इकट्ठी हो जाती थी, समझ आई बात है। तो उसको पनघट बोलते हैं, जहाँ पानी लेकर चलते हैं कुएं से। पनघट नाम सुना हुआ है क्या? तो पनघट किसको कह रहा है? आकाश को। अंबर, अंबर क्या होता है? आकाश। तो आकाश को पनघट बोल दिया। जैसे कुएं के ऊपर का जो चबूतरा होता है वहां औरतें इकट्ठी हो जाती पानी भरती है, तो कह रहे हैं अंबर रूपी पनघट। दोनों का एक साथ वर्णन चल रहा है। आकाश को पनघट मान लो, तो जैसे तालाब होता है ना, तालाब जहां औरतें पानी भरती है तो पनघट बन गया। तो अब उस तालाब में औरतें क्या करती है? मटका पानी में यूं डुबोती है और निकाल करके अपने घर आती है, नहीं समझे क्या? तो वो मटके जो हाथों में दिख रहे हैं और वो पानी में डाल देते हैं, डूब जाते हैं ना पानी में, फिर दिखता नहीं ना। तो ऐसे ही वो अंबर को पनघट कह रहे हैं, अंबर को। और इसमें तारे जो है ना, तारा घट, तारा रूपी मटके, तारे रूपी मटके। तो आपने कभी देखा होगा, सुबह कभी जल्दी जाग आई होगी तो तारे होते हैं, धीरे धीरे 5-4 मिनट में एक दो कम दिख लेते हैं, फिर 5-4 मिनट में, फिर 5-4 मिनट, 10-1 मिनट में तो सारे तारे दिखने बंद हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य निकलने वाला होता है। एकदम से नहीं होता ना, जो बहुत दूर के तारे वो जल्दी दिखने बंद होते हैं, जो नज़दीक के वो थोड़ा चमक के साथ बाद में, लेकिन वो धीरे। तो औरतें भी कोई एक साथ थोड़ी एक एक वो पानी की बारी जो आती है उस हिसाब से वो मटका डुबोती है ना। तो कह रहा है कि अंबर रूपी पनघट में, आकाश को अगर पनघट मान ले आकाश को, तो फिर तारों को क्या मानना पड़ेगा? तारों को मटका। तो वो तारे डूबते जा रहे हैं आकाश में धीरे धीरे। उषा काल में दिन निकलने वाला है तो वो कम होते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। तो यूं लग रहा है जैसे उषा रूपी नायिका, उषा नागरी, उषा रूपी नायिका, यहाँ भी रूपक हो गया। पूरी का दोबारा बता रहा हूँ। उषा को संबोधित करके कह रहे हैं कि रात्रि बीत चुकी है,
और उषा रूपी नायिका, उषा रूपी नायिका, रूपी शब्द कहाँ आता है? और वो क्या कर रही है? तारे रूपी अपने मटकों को, उषा काल, उषा तो डुबो रही है ना, क्योंकि उषा नहीं आती, रात ही होती तो तारे दिखते रहते आकाश में, उषा के आने से तो दिखने बंद हुए ना। तो वह उषा रूपी नायिका क्या कर रही है? तारों को डुबो रही है। किसमें? आसमान रूपी पनघट में। उसको पनघट मान लो, आकाश को अंबर पनघट, जैसे कोई नायिका। तो पूरा वर्णन दोनों का साथ चल रहा है। समझ आई बात? तो दोनों का एक साथ वर्णन चल रहा है ना, उपमेय उपान का बराबर है। तो से अंग सांग रूपक अलंकार है इसमें। कौन सा है? और इतना आगे वर्णन नहीं चले, बात वहीं रोक दे, चरण कमल क्या करी, तो फिर वो निरंग रूपक है। निरंग, उसमें ज़्यादा अंग नहीं चले, साथ में आगे वर्णन नहीं है। ये दो भेद हो गए। दोनों समझ में आए? जिसके ईमानदारी से समझ में आए वो ऊपर हाथ करो। एक और अलंकार है जिसके भेद बता देता हूँ, और वो भी सिंपल है, याद हो जाएंगे। वो है श्लेष। ये बता दिया मैंने आपको। श्लेष अलंकार कैसे याद रहेगा? श्लेष मां झिल्ली चिपचिपा पदार्थ। तो इसमें दो शब्द, दो अर्थ, तीन अर्थ, दो या तीन अर्थ चिपके रहते हैं, ठीक है ना। एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, एक शब्द के, जैसे पानी गए न उबरे मोती मानो सुन, वो वाला। अब इसके दो भेद हैं, वो देख लो। एक है से भंग श्लेष, एक है अभंग श्लेष। पहले तो भंग ही समझ लो क्या होता है। भंग होता है टूटना, भंग टूटने को बोलते हैं। किसको? तो से भंग तोड़ करके, अभंग बिना तोड़े किसी शब्द को। अच्छा दोबारा बताओ मुझे, श्लेष में क्या होता है? एक शब्द में दो अर्थ निकलते हैं ना। तो उस शब्द को तोड़कर भी दो अर्थ निकाल सकते हैं, और बिना तोड़े भी दो अर्थ निकल सकते हैं। तोड़कर तो मैंने कल बताया था, अजय तरियोना ही रहे हो, तेरे योना, अजय तरियोना ही रहे हो, कि अभी तक तो तरियोना ही है, मतलब कान का आभूषण अदर में लटक रहा है। वो देख बेसरी ने, बेसरी नाक का आभूषण होता है, कि वो देख बेसरी ने मोती का सहयोग करके नाक पर विराजमान हो गया। तो और वैसे वो आदमी को कह रहा है, तो दो दो अर्थ निकल रहे हैं वो, कि तूने साधु संतों का या वेदों को, श्रुति वेद को भी बोलते हैं, श्रुति कान को भी बोलते हैं, श्रुति वेद को भी बोलते हैं, कान को भी, दो अर्थ निकल रहे हैं ना। तो एक एक शब्द में दो दो अर्थ निकलते, तो श्लेष तो हो गया ना, एक एक शब्द के दो दो अर्थ निकाल करके। और नाक की भी मैंने दो बताए थे, कि वो नाक में विराजमान है यानी इज्जत है। और एक मैंने कहा था नाक स्वर्ग को भी पर्यायवाची है। अगर आपको कोई कहे ना स्वर्ग के 3 पर्यायवाची लिखो, तो नाक भी आपके काम में आएगा। नाक स्वर्ग को भी बोलते हैं। समझ आ रही बात है? तो दो दो अर्थ निकलते हैं। तो अलंकार कौन सा था? श्लेष। अब वो दो दो अर्थ निकालना दो तरीके से होता है, या तो शब्द को तोड़ के निकाल लो या बिना तोड़े निकाल लो। पहले तोड़ के निकालने वाला उदाहरण जो बताया था वही बता रहा हूँ। अजय तरियोना ही रहे हो, तो तरियोना मतलब कान का आभूषण है। अब इसको मैं तोड़ता हूँ, यहाँ से तोड़ लो, बस दो बन गए। अजय तरियोना ही रहे हो, तरियोना ही रहे हो मतलब तरियोना, तरियोना मतलब तेरा नहीं, तू भवसागर पार नहीं किया, तरियोना मतलब तेरा नहीं अभी तक। तो इसी के दो अर्थ निकले कि नहीं? इकट्ठा कर दूंगा तो तरियोना आभूषण हो गया, और इसको तोड़कर तरियोना मतलब भवसागर पार नहीं किया ना, नहीं किया अभी तक। तो दो अर्थ निकले कि नहीं? तो यह है से भंग श्लेष। इसमें समझ में आ रही है? वेदों से परेशान होने की जरूरत नहीं होती। अगर अलंकार समझ में आता है ना, तो वेद तो अपने आप याद हो जाते हैं। से भंग मतलब तोड़ करके, एक है अभंग बिना तोड़े, बिना तोड़े भी अलग अर्थ निकल जाता है। जैसे आम के अगर कोई लाइन जोड़ना चाहिए कविता की आम पर, तो आम के दो अर्थ दिखा सकता है वो। एक तो आम साधारण आदमी का भी अर्थ दे सकता है आम, और एक आम का भी। आम है इसलिए तो पिस्ता है, ये लाइन चलो मैंने ऐसी जोड़ दी। आम है तभी तो पिस्ता है, मतलब वो क्या आम है तो चूसे भी नहीं, सेव है तो कौन चूसे है भी, सारो रस निकाल लिया नहीं आपा, आम को चूस लिया नहीं।
और आम आदमी जब भी उनको शोषण कर रहे लोग है खास हुआ तो कुना कोई करने को नहीं भिड़ा है। थरसन में को नहीं मैं दो अर्थ निकाल दिया, एक लाइन में दो अर्थ निकले कि नहीं निकले, और इस शब्द को तोड़ा है क्या मैंने, तो ये हो गया अभंग श्लेष। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।